असाधारण परिणाम की स्थिति बनेगी जो उसकी आंखें खोल देगी। बहुत समय पहले की बात है। रुद्रपुर गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक साधु रामदास अपनी कुटिया में निवास करते थे। एक दिन जब रामदास अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रुद्रपुर गांव में बाजार लगा हुआ है। बाजार की रौनक और दुकानों में सजी विभिन्न प्रकार की मिठाइयां देखकर उनके मन में हलचल सी मच गई। ज्यों ही रामदास जी की दृष्टि जलेबी की टोकरी पर पड़ी, उनके मन में जलेबियों का स्वाद चखने की इच्छा जाग उठी। गर्मागर्म और रसीली जलेबियों को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। रामदास ने सोचा, वाह, कितनी स्वादिष्ट और रसीली जलेबियां हैं। लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया कि उनके पास जलेबियां खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वे निराश हो गए और अपनी कुटिया की ओर वापस लौट आए। रामदास जी की कुटिया में भी उनके मन से जलेबियों का विचार नहीं निकल पाया। जब वे पूजा करने बैठे तो भी उनका मन पूजा में नहीं लगा। उनके दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था, कैसे जलेबी खाई जाए। जब वे सोने गए तो नींद में भी उन्हें जलेबियों के ही सपने आते रहे। पूरी रात उन्होंने ठीक से सो नहीं पाए। अगले दिन सुबह होते ही रामदास जी ने सोचा कि वे पैसे जुटाने के लिए कुछ काम करें। उन्होंने निर्णय लिया कि वे जंगल में जाकर लकड़ियां काटेंगे और फिर उन्हें बाजार में बेच देंगे। इससे जलेबी खरीदने के लिए पैसे मिल जाएंगे और वे जी भर के जलेबी खा सकेंगे। यह सोचकर वे कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचकर रामदास ने सूखी लकड़ियां काटनी शुरू की। उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अंततः उन्होंने लकड़ियों का एक गट्ठर बना लिया। लकड़ियों का गट्ठर काफी भारी था और साधु होने के कारण रामदास का शरीर भी कमजोर था। उन्होंने कंधे पर गट्ठर उठाया और रुद्रपुर की ओर चल पड़े। चलते चलते रामदास का शरीर थकान से चूर हो गया। कंधों में दर्द होने लगा। उन्होंने गट्ठर को जमीन पर रखा और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। कुछ देर बाद जब थकान कम हुई तो वे फिर से गट्ठर उठाकर चलने लगे। इस तरह बीच बीच में रुकते हुए वे रुद्रपुर पहुंचे। रुद्रपुर बाजार में पहुंचकर रामदास ने लकड़ियां बेच दी और उन्हें कुछ पैसे मिल गए। वे सीधे जलेबी की दुकान पर पहुंचे और ढेर सारी जलेबियां खरीद लीं। जलेबी की टोकरी लेकर अब वे अपनी कुटिया की ओर वापस लौटने लगे। रास्ते में चलते चलते अचानक रामदास के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, आज मुझे जलेबी देखकर उसे खाने की इच्छा हुई। हो सकता है कल मुझे कोई और मिठाई खाने की इच्छा हो जाए। किसी दिन विवाह करके गृहस्थी बसाने की कामना उत्पन्न हो जाए और बाल बच्चे पैदा करने का मन हो जाए। मैं तो एक साधु हूं। मैंने संसार से संन्यास लिया है। मुझे तृष्णा से दूर रहना चाहिए। रामदास ने अपने मन में विचार किया, तृष्णा का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी करो तो दूसरी जन्म लेती है। आज जलेबी खाने की इच्छा हुई, उसे किसी तरह पूरा कर लिया। इस तरह मैं इच्छाओं का नौकर बन जाऊंगा और सारा जीवन इच्छाओं के पीछे भागता रहूंगा। यह सोचकर रामदास ने जलेबी खाने की इच्छा का त्याग कर दिया। उन्होंने सोचा, मैं यह जलेबी नहीं खाऊंगा। चलते चलते उनकी मुलाकात एक भिखारी से हुई। उन्होंने इसे अपने लिए शुभ संकेत समझकर सारी जलेबियां उस भिखारी को दे दी और जलेबी के मोह से अपने आप को मुक्त कर लिया। रामदास जी ने यह समझ लिया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। यदि हम एक इच्छा पूरी करते हैं तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए हमें इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यही सच्चे साधु की पहचान होती है। इस प्रकार रामदास जी ने तृष्णा का त्याग कर अपनी साधुता की सच्ची राह पर बने रहने का